गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं जो छोड़ के गए थे उसकी नेक्स्ट वाली, ठीक है। थ्योरम लिखो। यदि आर एस तथा टी यदि आर एस तथा टी क्या है, आपके पास फंक्शंस हैं, सॉरी रिलेशंस हैं, और अरिक्त समुच्चय क्या है, ए है। जिससे आर एस जो टी है वो क्या है, रिलेशन डिफाइन करते हैं ए पर परिभाषित है। ठीक है। तब जो आर एस और टी है वो क्या है, तीन संबंध हैं। आर एस व टी तीन संबंध है, किस पर है, सेट ए पर है। ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि जो आर एस और टी है वो क्या है, एरिक समुच्चय ए पर क्या है, परिभाषित है, और ये तीन संबंध है। तो हमें प्रूव क्या करना है, लिखो। देन प्रूव दैट आर ऑफ एस ऑफ टी, तब आर ऑफ एस ऑफ टी ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं आर ऑफ एस ऑफ टी के। इसको रिलेशंस में क्या बोलते हैं, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। जब हम ग्रुप्स पढ़ते हैं, जब हम सेट पढ़ते हैं, सेट में भी हम क्या करते हैं, दो सेट लेंगे। अगर उनमें एसोसिएटिविटी हमें दिखानी होती तो हम क्या करते हैं, कोई सेट ले लिया, उसके तीन मेंबर लेंगे हम, ठीक है। और उनमें ना जो ब्रैकेट वाला ऑपरेशन है उसको मैनेज करना होता है। जैसे कि हमने एक सेट ले लिया 1 2 3, और दूसरा जो सेट ले लिया बी ए बी सी ले लिया। अब हमें ये शो करना है कि जो 1 स्टार 2 स्टार 3 ऐसे कोई हमने फंक्शन ले लिया, ये स्टार यहाँ पे कोई ऑपरेशन है। ऑपरेशन मतलब कि प्लस दे दिया, माइनस दे दिया, मल्टीप्लाई दे दिया, डिवाइड दे दिया, और भी वो कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर इसको हम सोल्व करें, ये क्या आना चाहिए, 1 स्टार 1 स्टार 2 स्टार 3 के इक्वल आना चाहिए। ये क्या होता है, ये ग्रुप्स में होता है, ठीक है। ये किस में है, रिलेशन में है, ठीक है। इसको रिलेशन की क्या बोलेंगे, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, मतलब साहचर्यता। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं हिंदी में साहचर्यता, ठीक है। अब हम क्या लेकर चलेंगे, इसको लेकर चलेंगे और इसके बराबर लाएंगे। इनको बराबर कैसे लाते हैं, कोई भी सेट में अगर हम एक एलिमेंट लेते हैं, कोई भी एक सेट होता है हमारे पास ए, इसका कोई एलिमेंट ले लिया 1 2 3, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, हम बी इक्वल ले लिया ए बी सी। अब क्या करते हैं, इस सेट का एक एलिमेंट लेंगे और वो इसमें दिखा देते हैं, तो क्या हो जाता है, ये ए बी का सबसेट हो जाता है। ऐसे ही एक एलिमेंट इसका लेंगे और इसमें दिखा देंगे, तो क्या हो जाएगा, बी ए का सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसमें भी एक एलिमेंट लेंगे, किसका, सेट ए का। लिखो, माना, प्रूफ लिखो इसका। माना जो एक्स वाई एलिमेंट ले लिया हमने, किसके ले लिए, बिलोंग्स टू ए। एक्स वाई एलिमेंट लिए, किसके लिए, ए सेट के लिए हैं, ठीक है। अब ये किस में बिलोंग करवाएंगे, हम इसमें बिलोंग करवाएंगे, और किस में दिखाएंगे कि ये इसमें भी है। ये जो एक्स वाई एलिमेंट लिया है वो हम इसमें भी दिखा देंगे, तो क्या दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब जो एक्स वाई एलिमेंट लिए वो किसके लिए, सेट ऐसे लिए, किस में लिए, आर ऑफ एस ऑफ टी में लिए, ठीक है। अब उसके बाद हम इसको क्या लिखेंगे,
अगर ऐसा सेट है ये आर ऑफ एस ऑफ टी का है, तो ये जो एक्स है वो किस में से जाएगा, आर ऑफ एस में से, और जो वाई है वो किस में से जाएगा, टी में से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक एलिमेंट एग्जिस्ट करवाएंगे, किस लिए, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इसकी रिलेशन की, जो कंपोजिट रिलेशन था, संयुक्त संबंध, उसमें क्या करवाते थे हम, एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करवाएंगे कि x मान लो हमने t करवा दिया तो x से t में एक रिलेशन बनेगा, फिर t से y में बनेगा। ठीक है, इन दोनों को ब्रेक करने के लिए। आगे लिखो, एक्स वाई बिलोंग्स टू, ये इसमें हो गया, तब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर ऑफ एस ऑफ टी, दैट इम्प्लाइज क्या होगा, अगर ये आर ऑफ एस ऑफ टी में है तो यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करवाएंगे हम जेड, ठीक है, जो किस में जाएगा, जो ए का एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट है, कैसा है कि सच दैट जो एक्स जेड होगा ना, एक्स जेड होगा और एक क्या होगा, जेड वाई होगा, जो एक्स जेड होगा वो टी का एलिमेंट होगा, एंड जो जेड वाई होगा वो आर ऑफ एस का एलिमेंट होगा, बिलोंग्स टू आर ऑफ एस। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या है, क्या पता चला है यहाँ से कि जो एक्स जेड है, जो एक्स जेड है वो तो किसका एलिमेंट है, टी का। अब इसको भी हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे आर ऑफ एस को भी। ठीक है, अब यहाँ कोई बी एलिमेंट एग्जिस्ट करवा देते हैं जो किससे आएगा, सेट ए से आएगा। ठीक है, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू ए सच दैट कैसा होगा कि जेड बी, ठीक है, जेड बी टाइप का जो एलिमेंट होगा वो किस में जाएगा, एस में जाएगा, एंड जो बी वाई होगा वो किस में जाएगा, आर में जाएगा। किससे, वही कंपोजिट को कंपोजिट जो वो है क्या रिलेशन है उसकी डेफिनेशन से। ठीक है, अब ये आगे, अब क्या करना है हमें, अब इन दोनों को देखो, अब हमारे पास ये चीज आ क्या गई, कंप्लीट हमारे पास ये आ गया कि जो एक्स जेड है वो तो टी में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और जो जेड बी है वो किस में जा रहा है, एस में जा रहा है, और जो बी वाई है वो किस में जा रहा है, वो आर में जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या लेंगे, अब इन दोनों को हम एक सेपरेट बना सकते हैं, कैसे कि एक्स जेड जा रहा है और जेड से बी में जा रहा है, कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट रिलेशन जो बन रहा है वो किससे किस में बन रहा है, एक्स से बी में। ठीक है, तो अब इसको हम लिखेंगे एक्स बी बिलोंग्स टू, अभी जो बी है वो किसका जाएगा, एस ऑफ टी का। ठीक है, बी जो है वो एस का है, और टी में जो एक्स है वो किसका है, टी का है, एस ऑफ टी का बनेगा, और ये बनेगा बी एंड एस ऑफ टी, एंड जो ये बी वाई है वो किसका है, आर का है ही। ठीक है, नेक्स्ट करो, जो एक्स बी था वो तो किस में था, एस ऑफ टी में, एंड जो बी वाई था वो किस में था, आर में। ठीक है, अब लिखो, अब क्या होगा, अब ये जो एक्स बी है, ठीक है, ये एस ऑफ टी में है, और ये बी वाई है वो किस में है, आर में है। अब ये रिलेशन बन रहा है एक्स से बी और बी से वाई, वापस से कंपोजिट रिलेशन बन रहा है, तो वापस से किस में बनेगा, ये एक्स से वाई में, दैट इम्प्लाइज एक्स वाई जो कंपोजिट रिलेशन बनेगा वो किसका बनेगा, आर ऑफ बिलोंग्स टू आर ऑफ एस ऑफ टी में। ठीक है, अब हम लेकर क्या चले थे, आर ऑफ एस ऑफ टी का एलिमेंट लेकर चले थे हम, और हमने किस में दिखा दिया इसको, आर ऑफ एस ऑफ टी में, मतलब दोनों में सेम एलिमेंट आएंगे, सेम एलिमेंट आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। हेंस
आर ऑफ एस ऑफ टी इक्वल टू आर ऑफ एस ऑफ टी, ठीक है। ब्रैकेट ही चेंज ओनली, ब्रैकेट चेंज करने से जो कंपोजिट रिलेशन होता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसा ही फंक्शंस में होता है, फंक्शंस में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसे ही जो सेट्स होते हैं हमारे पास उनमें भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है ये इसमें फॉलो होती है, एसोसिएटिविटी साहचर्यता। ठीक है, अब करो इसे। इसके बाद हम पढ़ते हैं जो मैट्रिसेज होती है, मैट्रिसेज उनके बीच में कंपोजिशन, ठीक है। अवयवों के द्वारा संबंधों का, देखो यहीं पे अवयवों के द्वारा संबंधों का निरूपण। जो मैट्रिसेस हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, जो कंपोजिट फंक्शन होता है या फिर सॉरी जो रिलेशन होता है या फिर कंपोजिट रिलेशन होता है कैसे होता है, जो मैट्रिसेस होती है उनमें कैसे होता है। तो उनमें क्या करते हैं हम, एक कोई मैट्रिसेस हमने ले ली और कोई सेट हमें दे दिया ए कोई सेट हमने दे दिया, ठीक है, एंड बी सेट कोई हमें दे दिया, ये बी सी मान लो और ये 1 2 3 मान लो, ठीक है। अब इसका इससे रिलेशन बनेगा, ए का इन तीनों से बनेगा, बी का इन तीनों से बनेगा एंड सी का भी इन तीनों से बनेगा। रिलेशन बनेगा तो क्या होगा, कुछ एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास। अगर ए का A1 से बन रहा है, A2 से बन रहा है एंड A3 से नहीं बन रहा, अगर रिलेशन बनता है तो वहाँ जो एंट्री होगी, वहाँ जो ये जो मैट्रिक्स में एंट्री होगी वहाँ 1 होगी, और अगर रिलेशन नहीं बनता है तो वहाँ एंट्री क्या होगी, 0 होगी। जैसे हमारे पास A इक्वल जो रिलेशन बन रहा है वो हमारे पास क्या है, A1 है और B2 है, B3 है एंड C2 मान लो, ठीक है। इतना ही है रिलेशन, ठीक है। उसके लिए हम देखते हैं, अब A1 को बना रहा है तो 1 एंट्री क्या होगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। सेकंड क्या है, B2 को बना रहा है, मतलब A1 को बना रहा है, A2 को बना रहा है, नहीं बना रहा तो यहाँ क्या आएगा, 0। A3 को बना रहा है, नहीं बना रहा तो यहाँ भी क्या आएगा, 0। जहाँ रिलेशन नहीं बन रहा है वहाँ एंट्री 0 आएगी और जहाँ रिलेशन बन रहा है वहाँ एंट्री 1 आएगी। ओनली 0 और 1 दो ही एंट्री लेनी है आपको इस मैट्रिक्स वाले रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। अब B का 1 से बन रहा है, नहीं बन रहा तो फिर से ये 0 आएगा। B का 2 से रिलेशन बन रहा है तो यहाँ 1 आएगा। B का 3 से बन रहा है तो यहाँ भी 1 आएगा, ठीक है। एंड C का 1 से भी नहीं बन रहा, 2 से बन रहा है, ठीक है। 1 से नहीं बन रहा, 2 से बन रहा है एंड 3 से नहीं बन रहा, तो ये क्या आएगी हमारे पास, मैट्रिक्स आएगी और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम MR से। MR मतलब रिलेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। अब इसमें लिखो पहले, समुच्चय A समुच्चय A से B में किसी संबंध R को, समुच्चय A से B में किसी संबंध R को निरूपित कैसे निरूपित करते हैं उसको, नहीं इसमें क्या करो, सेट्स ले लो, आप ऐसे करो A और B कोई सेट्स डायरेक्ट ही मान लेते हैं हम, है ना, ताकि शॉर्ट भी हो जाएगा। माना A कोई सेट मान लिया हमने, क्या माना, माना A इक्वल टू A1 A2 A3, A1 A2 एंड A3 एंड B हमने क्या मान लिया, B सेट जो माना है हमने वो है B1 B2 B3 B4, B1 B2 B3 B4, ये क्या कर लिया हमने, दो सेट मान लिए, ठीक है। अब दो सेट मान लिए तो फिर इसमें क्या करवाएंगे, और ये सेट है कैसे, फाइनाइट है, तो लिखो इनको दो परिमित समुच्चय हैं,
दो परिमित समुच्चय हैं, ठीक है, दो परिमित समुच्चय हैं तथा एक हमें रिलेशन मान लेते हैं, हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, ठीक है, तथा आर रिलेशन कैसा है डिफाइन करते हैं, हम मान लेते हैं कि जो A1 है वो B2 से है, A1 B2, ठीक है, A1 B3, A2 B1, A2 B1, A2 B2, A2 B4, A2 B4, A3 B2, A3 B3, ठीक है, A3 B4। ये क्या है आपके पास, एक रिलेशन है, ठीक है, एक रिलेशन है, रिलेशन है किससे किस में, ए से बी में, ए समुच्चय समुच्चय ए से बी में क्या है, संबंध है, रिलेशन है, ठीक है। तब इसको क्या करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे अब, तब आर को मैट्रिक्स एम आर के रूप में, तब आर को जो मैट्रिक्स से आयु है इसको किससे डिनोट करते हैं, एम आर से, ठीक है, रिलेशन ऑफ मैट्रिसेज एम आर के रूप में निरूपित करते हैं, के रूप में निम्न प्रकार, निम्न प्रकार से निरूपित करते हैं, ठीक है, लिखो यहाँ तक, फिर आगे बनाते हैं इसकी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किससे बनेगी, रिलेशन से, जो एम आर मतलब कि रिलेशन ऑफ मैट्रिसेज, मैट्रिसेज में रिलेशन कैसे डिफाइन करते हैं वो चीज़ हमें देखनी है, कैसे, अगर रिलेशन बना तो क्या बन जाएगा, उसकी एंट्री 1 होगी मैट्रिक्स में, और अगर रिलेशन नहीं बना तो उसकी एंट्री क्या होगी, 0 होगी, बस 0 और 1 दो ही एंट्रीज यहाँ लेनी है, इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आता ही इसका कंपोजिट फंक्शन, उसमें जरूर अगर एंट्री अगर 2 या फिर कुछ आ जाती तो उसकी जगह क्या करते हैं, 1 रिप्लेस कर देते हैं, वो भी अभी अपन पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट करते हैं, इसकी क्या बनानी है, अब मैट्रिक्स बनानी है, मैट्रिक्स बनाओगे कैसे, एम आर इक्वल टू कौन सी है, मैट्रिक्स कितनी बनेगी, ए में कितने एलिमेंट थे, ए में 3 एलिमेंट है और बी में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। अब इनको जब ऑपरेट करवाएंगे तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो कितनी बनेगी, 3 क्रॉस 4 की, 3 रोज होगी और 4 क्या होंगे, कॉलम होंगे, ये 3 रोज होंगी और 4 क्या होंगे, कॉलम होंगे, ठीक है, ये मैट्रिक्स ऐसे बनेगी, ठीक है। अब जो रिलेशन था हमारे पास वो था A1 का B2 से था, ठीक है, A1 का A1 से नहीं है, A1 का A1 से नहीं है तो एंट्री क्या आएगी, 0 आएगी, A1 का फिर A1 का B1 से नहीं है, सॉरी है ना, A1 का B1 से नहीं है तो एंट्री 0 आएगी। उसके बाद ऐसे B सेट में दोबारा से A1 का B2 से है तो उसकी एंट्री आएगी 1, ठीक है। उसके बाद है आपका A1 का B3 से भी है, A1 का B3 से है तो उसकी एंट्री आएगी 1, एंड A1 का 4 से है क्या, A1 का 4 से नहीं है मतलब उसकी एंट्री आएगी 0, ठीक है। उसके बाद आपका A2 का आता है, A2 का B1 से है तो उसकी एंट्री आएगी 1, फिर उसके बाद आपके पास है A2 का B2 से है, उसकी एंट्री आएगी 1। अब A2 का B3 से नहीं है, A2 का B3 से नहीं है तो 0, एंड A2 का फिर B4 से है उसकी आएगी 1। उसके बाद आपका रिलेशन है A3 का B2 से है, A3 का B1 से नहीं है तो उसकी एंट्री क्या आएगी 0, B2 से है तो 1। उसके बाद उसका B3 से भी है और B4 से भी है तो दोनों का रिलेशन है तो 1 1, ठीक है। ये अपने पास क्या बनेगी,
मैट्रिसेज एम आर, जो उसका रिलेशन होगा, रिलेशन ऑफ मैट्रिसेज, ये निकल के आएगी हमारे पास। ठीक है, उसके बाद नॉट लिखो। नोट लिखो आपके पास, माना आर समुच्चय ए से बी में क्या है, संबंध है, आर रिलेशन है। ए से बी में रिलेशन है, किसका है, एस का है। ठीक है, और फिर ऊपर से क्या लेना है हमें, अब कंपोजिट मैट्रिसेस का देखना है, मैट्रिसेस का कंपोजिट रिलेशन देखना है। ठीक है, तो हम वहाँ क्या लेकर चलेंगे, तीन सेट लेकर चलेंगे। तीन सेट लेकर चलेंगे तो हमारे पास कितने रिलेशन आएंगे, तीन ही रिलेशन आएंगे निकल के। और एलिमेंट किससे लेंगे, हम सेट से लेंगे। ठीक है, आर किससे है, एस से बी में है। अब दूसरा क्या लेंगे, एस कोई रिलेशन ले लिया हमने, तथा एस, तथा समुच्चय एस, ओ सॉरी रिलेशन एस, तथा एस समुच्चय बी से सी में क्या है, संबंध है। कोई दो संबंध है। ठीक है, यदि आर तथा एस को, यदि आर तथा एस को क्या कहेंगे, यदि आर तथा एस को, उसमें जो एंट्री होगी, शून्य एक अवयुहों को, शून्य एक अवयुहों, इसका मतलब क्या है, मैट्रिसेज में हम कौन कौन सी एंट्री ले रहे हैं, ओनली जीरो और वन। जीरो, शून्य का मतलब जीरो और एक का मतलब एक, वन। जीरो और वन वाली जो मैट्रिक्स होगी उसको बोलेंगे शून्य एक अवयुहों क्रमशः, जो आर के करस्पॉन्डिंग, जो आर रिलेशन है उसके करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, एम आर। और जो एस है उसके करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, एम एस। क्रमशः एम आर तथा एम एस, क्रमशः एम आर तथा एम एस द्वारा निरूपित किया जाए, डिनोट किया जाए, डिनोट किया जाता है, तो डिनोट किया जाए तो संयुक्त संबंध जो होगा वो क्या होगा, तो कंपोजिट फंक्शन क्या होगा, संयुक्त संबंध एस ऑफ आर। ठीक है, संयुक्त एस ऑफ आर का जो निरूपण होगा ना मैट्रिसेस में वो क्या होगा, एम एस ऑफ आर होगा। ठीक है, एस ऑफ आर का निरूपण एम एस ऑफ आर होगा। और वो क्या होगा, एम एस ऑफ आर क्या होगा, एम आर और इनटू एम एस, एम आर और एम एस का क्या होगा, गुणनफल होगा, उसके इक्वल होगा ये। ठीक है, एम एस ऑफ आर, ये मैट्रिसेस में है। ठीक है, अवयुहों एम आर तथा एम एस का क्या होगा, गुणनफल होगा, गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, या मैट्रिसेस लिख लेना।
अवयवों का।